जय श्री घाटू श्याम जी महाराज। आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मिश्रा जी के साथ क्या हुआ चमत्कार। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने नाम क्यों नहीं लिया। देखिए, उनका जो नाम है लोग उनको उनके नाम से कम और उनके सरनेम से ज़्यादा पहचानते हैं। तो मिश्रा जी कह के सब लोग उन्हें बुलाते हैं। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं भी आपको मिश्रा जी कहकर ही बुलाऊंगा। तो उनका नाम या सरनेम मिश्रा जी समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये कहानी है मिश्रा जी की, और वाकई ये जो मिश्रा जी हैं इनके साथ बहुत ही निराला चमत्कार किया बाबा श्याम ने। तो क्या है वो चमत्कार, अगर आपको देखना और सुनना हो तो आज की इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसके पहले एक ज़रूरी बात, जब मैंने इस चैनल को बनाया तब मैंने नहीं सोचा था कि इस चैनल पे कभी भी 1000 श्याम प्रेमी जुड़ पाएंगे, लेकिन मैं आज आपको बता दूं, बाबा श्याम की कृपा से हम लोग बहुत ही जल्द इस चैनल पे बाबा श्याम के 1000 श्याम प्रेमियों को जोड़ लेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। हम आपको सुनाते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे बाबा श्याम के चमत्कार। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये कहानी है मिश्रा जी की, और मिश्रा जी के परिवार में एक बेटा, बेटी और पत्नी है। परिवार काफ़ी अच्छा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, बाबा श्याम को बहुत ही ज़्यादा पूरा परिवार मानता है। जितने भी लोग हैं सब लोग बाबा श्याम को मानते हैं और जानते हैं। तो फिर क्या हुआ इनके साथ ऐसा, तो अगर आपको जानना हो तो देखिएगा वीडियो को, पूरा मैं बता के ही जाऊँगा, ठीक है। तो होता ये है कि जो इनकी पत्नी होती है वो एक दिन मिश्रा जी से कहती है कि जो हमारी बेटी है वो अब शादी योग्य हो चुकी है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मिश्रा जी होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम्हारी बात ठीक है, कल मैं जाऊँगा और अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा घर देखूँगा जहाँ पे मैं उसकी शादी कर पाऊँ। और दूसरे दिन जब सुबह होती है तो मिश्रा जी उठते हैं, बाबा श्याम के पास जाते हैं, बाबा से कहते हैं बाबा मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें तो मालूम है, पर मैं जहाँ भी जा रहा हूँ संभाल लेना। बाबा से कह के हाथ जोड़ के चलते हैं घर से। अब ये पहुँचते हैं लड़कों वाले के घर। तो जो लड़के वाले हैं मैं आपको बता दूँ, ये खुद एक श्याम प्रेमी हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये खुद एक श्याम प्रेमी हैं। और जैसे ही ये मिलते हैं मिश्रा जी से कहते हैं जय श्री श्याम, अब मिश्रा जी भी कहते हैं जय श्री श्याम। अब जब दोनों लोग एक ही नारा लगाते हैं जय श्री श्याम, तो यहाँ पर बातें होती हैं। और बात करने के बाद पता चलता है कि हम लोग तो बाबा श्याम के प्रेमी हैं, और बहुत अच्छा माहौल हो जाता है वहाँ का। प्रेमी मिले तो बातें तो होंगी, और बातें होंगी तो श्याम का जिक्र भी होता है। तो मैं आपको बताऊं, कुछ समय बाद इनकी बेटी का रिश्ता वहाँ पे तय हो जाता है। बेटी को लड़का पसंद आ जाता है, लड़के को भी बेटी पसंद आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। और जो लड़के वाले होते हैं इन्होंने साफ साफ मना किया है, हमें एक भी रुपए दहेज में नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी बेटी चाहिए और बस। बाबा श्याम की कृपा से हमारे घर में सब कुछ है, तो हमें एक भी रुपए दहेज में नहीं चाहिए। बहुत अच्छे हैं लड़के वाले, सब कुछ अच्छे से हो गया। मिश्रा जी बहुत खुश हैं भाई, बेटी की शादी हो रही है और सब कुछ ठीक है अभी तक। फिर मैं आपको बताऊं, थोड़े समय के बाद इनकी पत्नी आती है और इनसे कहती है लड़के वाले अच्छे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, बहुत अच्छी बात है, तो क्या हम उनके बारातियों का स्वागत अच्छे से नहीं करेंगे। तो मिश्रा जी कहते हैं ये कैसी बात कर रही हो, उन्होंने नहीं मांगा तो क्या हुआ, हम अपनी बेटी को हर एक वो चीज़ देंगे जो हम देना चाहते थे, और हाँ उनके बारातियों का स्वागत हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो उनकी पत्नी कहती है कैसे, घर में इतना तो पैसा है नहीं कि तुम उनके बारातियों का स्वागत कर पाओगे, और तुम कह रहे हो कि कर लोगे। तो यहाँ पे जो मिश्रा जी होते हैं वो हंस कर कहते हैं अरे पगली, जिसने इतने दिनों तक साथ निभाया, बेटी के लिए इतना अच्छा परिवार दे दिया, तो क्या अब वो थोड़े से पैसों का प्रबंध नहीं कर पाएगा, अरे वो सब संभाल लेगा। तो मिश्रा जी ये कहकर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, बाबा श्याम की जोत जलाते हैं, घर में पूजा करते हैं और चल पड़ते हैं अपने काम की ओर। दुकान में कपड़े की दुकान है, मैंने आपको बताया, और जो कपड़े की दुकान होती है वो ठीक चल रही होती है, लेकिन ना जाने आज की उनकी दुकान ठीक नहीं चली। शाम को घर आते हैं, पत्नी पूछती है कितना हुआ, मतलब कि कितनी कमाई हुई।
मिश्रा जी कहते हैं आज तो एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई। इसी तरह करते 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 काफ़ी दिन निकल जाते हैं और अब केवल 2 दिन बचे हैं बेटी की शादी के। कल बेटी की शादी है और आज पत्नी इनसे कहती है कि अगर आज तुम पैसे लेके नहीं आए तो घर वापस मत आना, तुम घर वापस मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी की शादी तो वैसे भी टल जाएगी और ना अब हो पाएगी। तो मिश्रा जी बहुत परेशान हो जाते हैं। दुकान पहुंचते हैं, बाबा की जोत जलाते हैं और बाबा की तस्वीर दुकान में बहुत बड़ी लगवाई है, बैठ जाते हैं। और वो दिन था गुरुवार, और गुरुवार के दिन उस मार्केट का नियम था कि सब लोग 12 बजे के बाद दुकान बंद करके घर चले जाएंगे। पर जो मिश्रा जी थे वो कैसे जाएं? उनकी तो आज लाज मानो अटक गई हो, मतलब कि उनकी आज विश्वास की घड़ी आई थी, उनकी आज परीक्षा हो रही थी। कल बेटी की शादी है और आज उनके पास एक भी रुपए नहीं है। अब मिश्रा जी 12 बजे के बाद भी दुकान खोल के बैठे हैं अपनी दुकान में और बाबा से पुकार लगा रहे हैं, बाबा आ जा। और काफ़ी समय हो जाता है, कोई नहीं आता। तो जो मिश्रा जी होते हैं वो बाबा की तस्वीर को देखते हैं और जो वो बोलते हैं वो अगर मैं बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। अब अगर मैं आपको समझाऊँगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। वो कहते हैं, बाबा अगर आज नहीं आया तो फिर दोबारा मत आना, अगर तुम आज नहीं आए तो दोबारा मत आना, आज मेरी लाज वैसे भी चली जाएगी तो सहारा देने दोबारा मत आना। साफ साफ इन्हीं शब्दों में वो उस तस्वीर को यानी कि बाबा को देखकर कह देते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं, चमत्कार वाकई में होता है। एक क्षण के बाद, कुछ ही समय के बाद एक गाड़ी रुकती है और उससे एक सेठ जी निकलते हैं जो कि पूरी मार्केट देखते हैं, पूरी दुकानें बंद, केवल एक दुकान खुली है जो कि है मिश्रा जी की। दुकान में पहुंचते हैं और कहते हैं, मिश्रा जी मेरी लाज बचा लो, कल मेरी बेटी की शादी है और मैंने कोई भी तैयारियां नहीं की, तो मुझे 5 लाख के कपड़े चाहिए, 5 लाख के कपड़े चाहिए, नहीं तो मेरी बेटी की शादी टल जाएगी। और जो मिश्रा जी होते हैं वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि अगर इसने 5 लाख के कपड़े ले लिए तो मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाएगी। और फिर मैं आपको बताऊं, जो मिश्रा जी होते हैं वो उन्हें 5 लाख के कपड़े दे देते हैं और वो सेठ जी मिश्रा जी को 5 लाख रुपए, उन 5 लाख रुपयों की मदद से मिश्रा जी अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम तरीके से करते हैं और आज भी बाबा श्याम के वो आभारी हैं। आभारी इसलिए नहीं कि उन्हें 5 लाख रुपए मिल गए, आभारी वो इसलिए हैं कि बाबा ने उनकी बात रखी। जब उनकी लाज ख़त्म होने वाली थी, उनका विश्वास टूटने वाला था, उस पल बाबा आ गए। तो अगर हम लोग इस पूरी कहानी से कुछ सीखें तो सीखने वाला केवल इतना है कि अगर हम लोग अपना विश्वास बनाए रखें अपने मालिक के प्रति, आप किसको मानते हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं मानता हूँ बाबा को, आप हो सकता है किसी और को मानते हो, कोई बात नहीं, सब एक ही हैं, ये बात मैं क्लियर कर दूँ। तो आपकी बात बनेगी अगर आपका विश्वास पक्का है, आप जिसे मानते हो आपका मालिक पक्का है, मतलब कि आपका मालिक सच्चा है, आप सच्चे हो और आपके मालिक के प्रति आपका विश्वास सच्चा है, तो आपकी बात बनेगी। और मिश्रा जी के साथ वही हुआ। और मैं आपको बताऊं, आज वो अपने जीवन में हंसी खुशी रह रहे हैं, किसी भी चीज़ की समस्या उन्हें नहीं है। बाबा श्याम को तो जानते ही थे और बाबा श्याम को मानते भी थे, तो आज भी मान रहे हैं और घाटू आ जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का भी नंबर आए तो घाटू जरूर जाइएगा। जय श्री श्याम। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री घाटू श्याम जी महाराज।